अध्याय 1। शांति का भ्रम। 3 साल बीत चुके थे। मुंबई अब पहले जैसी नहीं रही थी। विक्रम खन्ना जेल में था। अंडरवर्ल्ड बिखर चुका था। अभिनव अब शेर फाउंडेशन चला रहा था। अनाथ बच्चों के लिए स्कूल, गरीबों के लिए अस्पताल, वही उसका मिशन था। रिया उसके साथ थी। सब कुछ शांत था, लेकिन अंडरवर्ल्ड में शांति कभी स्थायी नहीं होती। अध्याय 2। नया शिकारी। दुबई की एक ऊंची इमारत में एक आदमी खड़ा था। नाम जैद अल कासिम। वह इंटरनेशनल हथियार तस्कर था। विक्रम खन्ना उसका छोटा मोहरा था। उसे खबर मिली, शेर का बेटा अभी जिंदा है और उसने सिस्टम बदल दिया है। जैद मुस्कुराया। शेर का बेटा? अच्छा है, शिकार मजेदार होगा। अध्याय 3। पहला वार। एक रात शेर फाउंडेशन के स्कूल में धमाका हुआ। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन यह एक चेतावनी थी। दीवार पर लिखा था, टाइगर, जंगल में वापस आओ। अभिनव समझ गया, यह कोई पुराना दुश्मन नहीं, नया तूफान है। अध्याय 4। मजबूरी की वापसी। रघुवीर मल्होत्रा ने कहा, यह इंटरनेशनल नेटवर्क है, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। अभिनव चुप था। वह अंडरवर्ल्ड छोड़ चुका था, लेकिन जब हमला बच्चों पर हुआ, उसका खून खौल उठा। उस रात उसने अपनी पुरानी अंगूठी फिर पहनी। टाइगर वापस आ रहा है। अध्याय 5। नई टीम। इस बार लड़ाई अकेले नहीं थी। उसने 3 लोगों को चुना। कबीर, साइबर एक्सपर्ट माया, पूर्व RAW एजेंट रणवीर, पूर्व कमांडो। उन्होंने एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया, कोड नेम ऑपरेशन जंगल। अध्याय 6। दुबई का कनेक्शन। कबीर ने पता लगाया, जब भारत में एक बहुत बड़ा हथियार सौदा करने वाला है। माया ने चेतावनी दी, जैद भावनाओं से नहीं खेलता, वो सीधे दिल पर वार करता है। जैसे ही उन्होंने जांच शुरू की, रिया का अपहरण हो गया। अध्याय 7। टाइगर की दहाड़। जैद का वीडियो मैसेज आया। टाइगर, तुमने जंगल छोड़ा क्यों? अब देखो, जब शेर अपने बच्चे बचाने आता है तो क्या होता है। अभिनव की आंखें ठंडी हो गईं। अब यह युद्ध था। अध्याय 8। खतरनाक खेल। मुंबई के डॉकयार्ड में आधी रात। हथियारों की खेप, सैकड़ों गार्ड। टाइगर और उसकी टीम ने घुसपैठ की। साइलेंसर लगी गोलियां, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। रणवीर घायल हुआ, लेकिन ऑपरेशन सफल रहा। उन्हें जैद का असली ठिकाना मिल गया। अध्याय 9। दुबई का किला। जैद का किला समुद्र के बीच एक प्राइवेट आइलैंड पर था। रिया वहीं कैद थी। माया ने कहा, सीधा हमला आत्महत्या होगा। अभिनव बोला, टाइगर शिकार नहीं, शिकारी है। अध्याय 10। अंतिम मुकाबला। तूफानी रात। बोट के जरिए घुसपैठ, गोलीबारी, धमाके। अभिनव और जैद आमने सामने। जैद हंसा, तुम अपने पिता जैसे ही हो, फर्क सिर्फ इतना है कि वो हार गए। अभिनव शांत था। उन्होंने हार नहीं मानी थी, धोखा मिला था। भीषण लड़ाई हुई। आखिरकार जैद घायल पड़ा था। उसने कहा, अगर मुझे मारोगे तो 100 और पैदा होंगे। अभिनव रुका। फिर उसने वही किया जो उसने पहले किया था, जैद को इंटरनेशनल एजेंसियों के हवाले कर दिया। अध्याय 11। असली फैसला। रिया आजाद थी, लेकिन अभिनव समझ चुका था, जब तक अंडरवर्ल्ड रहेगा खतरा रहेगा। रघुवीर ने पूछा, अब क्या? अभिनव ने कहा, अब मैं बाहर नहीं रहूंगा, मैं अंदर से सिस्टम बदलूंगा। अंतिम मोड़। मुंबई में खबर फैली, अंडरवर्ल्ड का एक नया अनदेखा कंट्रोलर उभरा है। कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, लेकिन एक कोड नेम, टाइगर। अब वह डॉन नहीं था, वह छाया था, जो अपराध को खत्म करने के लिए उसी दुनिया में उतरा था। अंत।